श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 10 द्वारका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान। श्लोक संख्या 21। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। सवै किलायं पुरुषः पुरातनो य एक आसीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मनिषि सुप्त शक्तिषु। शब्दार्थ सह वे यानी कृष्ण, वही जैसा मुझे स्मरण है, किला निश्चित रूप से, अयम यह पुरुषः भगवान, पुरातनः आदि, यह जो, एकमात्र, आसित विद्यमान थे, अविशेषः भौतिक रूप से अव्यक्त, आत्मनि स्वयं, अग्रे सृष्टि के पूर्व, गुणेभ्यः प्रकृति के गुणों का, जगत आत्मनि परमात्मा में, ईश्वरे भगवान में, निमीलितम लीन, आत्मन जीव, निशि सुप्ता रात्रि में सोया हुआ, शक्तिषु शक्तियों का। अनुवाद। वे कहने लगी, जैसा हमें निश्चित रूप से स्मरण है, यही है वे जो आदि परमेश्वर है। प्रकृति के गुणों की व्यक्त सृष्टि के पूर्व वे ही अकेले विद्यमान थे। चूंकि वे परमेश्वर हैं, अतएव सारे जीव उन्हीं में लीन होते हैं, मानो रात्रि में सोए हुए हो और उनकी शक्ति रुक गई हो। तात्पर्य, इस दृश्य जगत का विलय दो प्रकार से होता है। हर 43,200 लाख वर्षों, 43,200 लाख वर्षों, 100 वर्षों के बाद जब एक ब्रह्मांड विशेष के स्वामी ब्रह्मा शयन करते हैं तो एक प्रलय होता है। ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु के अंत में संपूर्ण ब्रह्मांड का पूर्ण प्रलय होता है और दोनों ही बार महत तत्व अर्थात भौतिक शक्ति तथा जीव तत्व अर्थात तटस्थ शक्ति भगवान के शरीर में लीन हो जाती है। सारे जीव भगवान के शरीर में तब तक सुप्त रहते हैं जब तक जगत की दूसरी सृष्टि नहीं हो जाती। भौतिक जगत की सृष्टि पालन तथा संहार का यही विधान है। भगवान द्वारा गतिमान किए जाने पर भौतिक प्रकृति के 3 गुणों की अंतःक्रिया के से भौतिक सृष्टि होती है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के गतिमान होने के पूर्व भगवान विद्यमान थे। श्रुति मंत्र में कहा गया है कि सृष्टि के पूर्व केवल सर्वोपरि भगवान विष्णु का अस्तित्व था। तब न तो ब्रह्मा थे, न शिव, न ही कोई अन्य देवता। विष्णु का अर्थ है महाविष्णु, जो कारणार्णव समुद्र में लेटे हुए हैं। उनकी श्वास से ही सारे ब्रह्मांड बीज रूप में उत्पन्न होते हैं और धीरे धीरे प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर असंख्य ग्रहों का विराट रूप विकसित होता है। ब्रह्मांडों के बीज उसी तरह विशाल आकार ग्रहण करते हैं जिस प्रकार एक वट वृक्ष के बीजों से असंख्य वट वृक्ष विकसित हो जाते हैं। ये महाविष्णु भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश है, जिनका उल्लेख ब्रह्म संहिता में इस प्रकार हुआ है। मैं उन आदि भगवान गोविंद को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके पूर्ण अंश महाविष्णु हैं। ब्रह्मांडों के अगुआ सारे ब्रह्मा उनके दिव्य शरीर के रोम कूपों से उत्पन्न ब्रह्मांडों के पश्चात उतने ही समय तक जीवित रहते हैं जितने में भगवान श्वास छोड़ते हैं। ब्रह्म संहिता 5वां अध्याय का 58वां श्लोक। इस प्रकार गोविंद अर्थात भगवान कृष्ण महाविष्णु के भी कारण स्वरूप हैं।
स्त्रियों ने यह वैदिक सत्य किसी प्रामाणिक स्रोत से सुन रखा होगा, तभी वे इसके विषय में बातें कर रही थी। दिव्य विषय के सही सही ज्ञान पाने का एकमात्र साधन होता है कोई प्रामाणिक स्रोत, इसका कोई विकल्प नहीं है। महाविष्णु के शरीर में जीवों का प्रवेश ब्रह्मा के 100 वर्ष बाद स्वतः हो जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्तिगत जीव अपनी सत्ता खो देता है। सत्ता तो बनी ही रहती है, और जो ही भगवान की परम इच्छा से दूसरी सृष्टि होती है तो सारे सुप्त निष्क्रिय जीवों को छोड़ दिया जाता है, जिससे वे अपने पूर्व जीवन के विभिन्न कार्य क्षेत्रों के अनुसार अपने कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। यह सुप्तोत्थित न्याय अर्थात निद्रा से जगकर पुनः अपने कर्म में लग जाना कहलाता है। रात्रि में जब मनुष्य सोता है तब वह यह भूल जाता है कि वह कौन है, उसका क्या कर्तव्य, और वह जागते समय की सारी बातें भूल जाता है। किंतु जो ही वह नींद से उठता है तो उसे जो कुछ करना होता है सब स्मरण हो जाता है, और वह फिर से अपने कार्यकलाप में लग जाता है। सारे जीव भी प्रलय के समय महाविष्णु के शरीर में लीन रहते हैं, किंतु जो ही दूसरी सृष्टि होती है तो उठकर अपना अधूरा काम पूरा करने लगते हैं। इसका पुष्टि भगवद गीता 8वें अध्याय के 18 से 20वें श्लोक में भी हुई है। सृजनात्मक शक्ति के सक्रिय अवस्था में आने के पूर्व भगवान का अस्तित्व था। भगवान भौतिक शक्ति से उत्पन्न नहीं हुए हैं, उनका शरीर पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है और उनके शरीर तथा उनमें कोई अंतर नहीं है। सृष्टि के पूर्व भगवान अपने परम धाम में रहते थे, जो परम पूर्ण और अद्वितीय है। तो हम आत्मा है, हम कभी मरते नहीं हैं। तो हम जब ये शरीर छोड़ते हैं, ज़्यादातर लोगों का ऐसा है, शरीर चला गया, चार्वाक मुनि के सब चेले हैं, शिष्य हैं ज़्यादातर लोग, कि मरने के बाद कुछ नहीं है। लेकिन जो ज्ञानी है वो समझते हैं कि हम आत्मा है और मरने के बाद आत्मा दूसरे शरीर में चला जाएगा। लेकिन यहाँ बात हो रही है प्रलय की। तो प्रलय होने के बाद होता है तो सब पूरा ब्रह्मांड विनाश होता है। 2 प्रलय होते हैं। जब ब्रह्मा जी सोते हैं 43,20,000 साल के बाद, एक चतुर्युग होता है 43,20,000। ऐसे 1000 चतुर्युग में ब्रह्मा जी का एक 12 घंटा पूरा होता है। तो जब ब्रह्मा जी सोते हैं, नींद आती है, ब्रह्मा जी भी सो जाते हैं, तो उसमें प्रलय होता है। यहाँ लिखा है, प्रभुपाद लिखते हैं कि महत्तत्व अर्थात भौतिक शक्ति तथा जीव तत्व अर्थात तटस्थ शक्ति, प्रलय होता है तो क्या होता है, ये दोनों ही भगवान के शरीर में लीन हो जाते हैं, यानी भगवान के शरीर में प्रवेश हो जाते हैं। तो देखिए, सब आत्मा भगवान के शरीर में चले जाएंगे जब वे सृष्टि का विनाश होता है तब। तो भगवान कैसे होंगे वो हम कल्पना ही कर सकते हैं। और जो भगवान के भक्त नहीं है, भगवान के बारे में थोड़ा सा जान सकता है भगवान की कृपा से। पूर्ण जानना मुश्किल है, किस प्रकार से सब भगवान आत्मा है, भगवान के शरीर में किस प्रकार से रहते हैं हम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन हमें स्वीकार करना है। ये चीज जो बोलते हैं कि चूंकि वे परमेश्वर रहते हैं, वे सारे जीव उन्हीं में लीन होते हैं, मानो रात्रि में सोए हुए हो और उनकी शक्ति रुक गई है। तो ये जो भगवान के शरीर में चले जाते हैं, ज्ञान उनको कैसे हुआ, ये एक प्रश्न आएगा ना, कि ये जो द्वारका के स्त्रियों के ज्ञान कहाँ से प्राप्त है। और ये परफेक्ट ज्ञान, ये भागवतम का ज्ञान है, क्योंकि यहाँ लिखा है कि व्यक्त सृष्टि के पूर्व वे ही अकेले विद्यमान थे। ये द्वारका की स्त्रियां प्रार्थना कर रहे हैं, और ये सबसे बड़ा चतुर्श्लोकी भागवतम का एक श्लोक है जिसमें यह वर्णन है कि भगवान सृष्टि के विद्यमान भी थे, सृष्टि के पूर्व, सृष्टि में अभी भी पालन पोषण करो, सृष्टि के बाद भी वो अकेले रहेंगे। अकेले यानी उनके सब जो नित्य शुद्ध भक्त है, उनके शुद्ध जीवात्मा जो आध्यात्मिक जगत में, वो सब रहेंगे। बाकी सब भूत्वा भुक्त्वा प्रलीयते, सबका विनाश हो जाएगा। तो ये
स्त्रियां वो तो कॉलेज नहीं जाती थी उस टाइम पे, स्कूल नहीं जाती, तो इनको नॉलेज कैसे हुआ? प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में कि उन्होंने प्रामाणिक स्रोत से सुना है। तो ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र यही मार्ग है, प्रामाणिक स्रोतों से सुनना, बाकी और कोई मार्ग नहीं है। अगर हम हमारा चिंतन करेंगे कि ऐसा होगा, शायद ऐसा होगा, हो सकता है, तो वो नहीं चलेगा। मेरा मानना है, मेरा मत है कि ऐसा होगा, भगवान ऐसे होंगे, भगवान सृष्टि के बाद भगवान यहाँ पर होंगे, शून्य हो जाएंगे, भगवान निराकार थे। तो ये सब मत, विभिन्न मत है, लेकिन ये मत चलेगा नहीं। महाभारत में श्लोक है ना, नासो ऋषिर्यस्य मतम न भिन्ना धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। धर्म का तत्व बहुत गुह्य है, तो कैसे उसका पालन कर, धर्म को कैसे समझना है, ये सब ज्ञान कैसे प्राप्त करना है? महाजनो ये गता सपंथा। महाजन जो भगवान के शुद्ध भक्त है, वो जिस मार्ग पे गए उस मार्ग पे जाना है। और भगवान के शुद्ध भक्त साधु, गुरु और शास्त्र के प्रामाणिक मार्ग से ही ज्ञान देते हैं। तो अगर हमको प्रामाणिक भक्त बनना है, हमें इस परंपरा को आगे बढ़ाना है, तो हमें साधु, गुरु, शास्त्र के प्रामाणिक स्रोत से सुनना पड़ेगा। नहीं तो अगर हम प्रामाणिक स्रोत से नहीं सुनेंगे तो बहुत बड़ा विचलन होगा, बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि हमारा क्षुद्र मन हमको सही ज्ञान नहीं देता है। इसीलिए हम लोगों को हायर अथॉरिटी से सुनना है। तो यही बात है कि प्रभुपाद कहते हैं कि स्त्रियों ने यह वैदिक सत्य, क्या वैदिक सत्य? कि भगवान गोविंद सृष्टि के पहले भी थे, ये भौतिक सृष्टि के पहले भी थे। तो ये जो वैदिक सत्य किसी प्रामाणिक स्रोत से सुन रखा होगा, तभी वे इसके विषय में बातें कर रही थी। तो हमारा भी यही कर्तव्य है कि हम प्रामाणिक स्रोत से सुने और उसका कीर्तन करें। अगर हमने प्रामाणिक स्रोत अपना मन गणन करना शुरू करेंगे तो ये बहुत बड़ा उत्पात होगा। श्रुति स्मृति पंचरात्र पुराण, श्रुति स्मृति पंचरात्रि किम विधिम विना एकांतिकिम हरिम भक्ति उत्पत्त्या एवं कल्पते। तो ये जो श्रुति स्मृति, श्रुति यानी जो भगवान के द्वारा गुरु शिष्य परंपरा से आया गया श्रुति, सुनने से, और स्मृति या श्रुति जो है उसके ऊपर टीका, उसको और समझाने के लिए ऋषि मुनियों ने ये स्मृति लिखी है। तो पुराण स्मृति है जो भगवान के प्रत्यक्ष वेदों के मैसेज, जो वेद भगवान का मैसेज है, वेद श्रुति कही जाती है। तो श्रुति जो भगवान का मैसेज है उसको श्रुति बोला जाता है, और भगवान के द्वारा दिया गया श्रुति। तो भगवद गीता भी श्रुति भी है, स्मृति भी है। और स्मृति किसको बोलते हैं? जो श्रुति है उसको समझाने के लिए उसको पुराण, उसमें एग्जाम्पल देकर ऋषियों द्वारा लिखी जाती है, भक्तों द्वारा लिखी जाती है, उसको पुराण कहते हैं, स्मृति कहते हैं। तो ये श्रुति और स्मृति दो शास्त्र है। तो ये जो दो शास्त्र है, यहां लिखा है कि वैदिक सत्य किसी प्रामाणिक स्रोत से सुना होगा, तभी वे इसके विषय में बातें कर रही थी। दिव्य विषय को सही सही ज्ञान पाने का एकमात्र साधन होता है कोई प्रामाणिक स्रोत, इसका कोई विकल्प नहीं। यानी हम प्रामाणिक स्रोत के बिना अगर कुछ भी बात करेंगे तो ये गलत है। जैसे हम भागवतम पर चर्चा कर रहे हैं, तो हम कोई भी बात हमें बतानी है तो हमें भगवद गीता, भागवतम, पुराणों इत्यादि से कोई श्लोक देना पड़ेगा। जो प्रभुपाद, आप देखिए प्रभुपाद लेक्चर में इस प्रकार प्रामाणिक स्रोत से अपनी बात की पुष्टि करते हैं। तो जो भी वक्ता जो भी कुछ बोलता है उसको प्रामाणिक स्रोत से है, उसको पुष्टि होनी चाहिए, नहीं तो हम समझ नहीं सकेंगे। जैसा ये द्वारका की स्त्रियां बोल रही है कि भगवान सृष्टि से पहले भी थे,
तो इसकी पुष्टि है शास्त्रों में, और उन्होंने ये सही ज्ञान, परम सत्य का ज्ञान किसी प्रामाणिक स्रोत से सुना है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट ये है। दूसरा है कि भगवान श्रुति मंत्र में कहा गया है कि सृष्टि के पूर्व केवल सर्वोपरि भगवान विष्णु का अस्तित्व था, तब न तो ब्रह्मा थे। देखिए, सृष्टि के पूर्व ब्रह्मा भी नहीं थे, शिव नहीं कोई अन्य देवता, शिव जी भी नहीं थे और अन्य देवता भी नहीं थे। अब सोचिए, सिर्फ भगवान थे सृष्टि के पूर्व। हालांकि सदाशिव थे, लेकिन सदाशिव भी विष्णु ही है। जब सदाशिव ये सृष्टि के हेतु तमोगुण धारण करते हैं, तब शिव होते हैं सदाशिव शुद्ध विष्णु तत्व है, और विष्णु तत्व जब तमोगुण धारण करते हैं तब शिव बनते हैं। तो सृष्टि के सर्जन हेतु भगवान शिव का प्राकट्य होता है। तो सृष्टि के पहले भगवान शिव भी नहीं थे, भगवान ब्रह्मा जी भी नहीं थे, और दूसरे देवता की तो बात ही छोड़ो। हम लोग सुनते हैं ना, कोई कहाँ जाते हैं। अभी मैंने सुना, हम लोग वहाँ गए थे, तो कौन से खत्री दादा करके किसी का पूजन करते हैं, पूजा करते हैं। तो ऐसे सब कितने देव देवता, ऑफिशियल देव देवता जो है प्रामाणिक स्रोत में अगर हम देखते हैं तो देव देवता भी नहीं थे। इंद्र, चंद्र, वरुण इत्यादि सब देव देवता महान वो भी नहीं थे, ब्रह्मा शिव जी नहीं थे। तो ये सब बातें हैं, ये शास्त्रों का निचोड़, शास्त्रों का सार, अमृत, ये द्वारका की स्त्रियां बोल रही है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार प्रामाणिक स्रोत से बोलेगा वो अमृत रहेगा, क्योंकि उनको मालूम था कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वो यही बोलते हैं। जैसा में निश्चित रूप से स्मरण है, निश्चित करते हैं वो, हमें स्मरण है लेकिन ऐसा नहीं, शायद ऐसा होगा, ऐसा नहीं बोल रहे हो। निश्चित रूप से स्मरण है, यही है वे जो आदि परमेश्वर है। मतलब कृष्ण को वो भ्रमित नहीं हुए, मोहित नहीं हुए। जैसे भगवान ऐसी लीला करते जिससे कभी कभी नास्तिक लोग मोहित होते हैं, भक्त भी मोहित होते हैं, लेकिन भक्त का मोह दिव्य शक्ति के द्वारा होता है और नास्तिकों का मोह माया के द्वारा होता है। जैसा भगवान ने एक लीला की थी, जब वो द्वारका से प्रस्थान कर रहे थे अपने धाम, तो उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया था। तो जो नास्तिक है वो सोचते हैं, देखो भगवान ने अपना शरीर छोड़ दिया, अभी वो निराकार निरंजन हो गए, है ना, ये मोह में डालते हैं। लेकिन उनको मालूम नहीं है कि भगवान का शरीर सच्चिदानंद विग्रह है, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, वो मोहित हो जाते हैं। लेकिन ये द्वारका की स्त्रियां मोहित नहीं होती है, उनको निश्चित रूप से स्मरण है कि यही ये पूर्ण पुरुषम साक्षात भगवान है, जो सब प्रकृति के गुणों की व्यक्त सृष्टि के पूर्व, यानी ये भौतिक जगत के सर्जन के पूर्व वे ही अकेले विद्यमान थे। तो बाकी के जीव कहाँ गए थे? उन्हीं के शरीर में सोए हुए थे, जैसे रात्रि में सोए हुए हैं और उनकी शक्ति रुक गई हो। तो ये प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं, जब हम सो जाते हैं तो हम सब भूल जाते हैं हम कौन थे, हम राजा थे, हम प्राइम मिनिस्टर है, या हम मुकेश अंबानी है, बड़े टाटा बिरला है, भूल जाते हैं ना हम कौन थे, हम भूल जाते हैं। इसी प्रकार जब जीव महाविष्णु के शरीर में चले जाते, सब जीव सो जाते, भूल जाते, सो नींद, गाढ़ निद्रा में चले जाते। करोड़ों साल के बाद, इतने ही साल, कितने 43,20,000 हजार साल के बाद वापस सृष्टि होती है। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि जिस प्रकार सोकर उठने के बाद उसको याद आता, अरे मैं तो ये हूं, मैं तो प्राइम मिनिस्टर हूं, अभी मुझे ये देश चलाना है, मैं तो इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, मुझे फैक्ट्री जाना है, ये सब याद आ जाते हैं। इसी प्रकार सुप्त जीव जब भौतिक
जिनकी अभी भौतिक कामना है वो उठ के अपने अपने भौतिक कार्य में लग जाते हैं। ब्रह्म उनके अनुरूप शरीर दे देते हैं, फिर चालू पूरा ट्रेन चालू, जलजा नवलखानी स्थावर लक्ष्मी सदी, और ऐसा चक्र चलता है। देखो करोड़ों साल चक्र चलेगा अनंत काल से। तो ये ब्रह्मा जी सो जाते हैं तो एक कल्प होता है, बराबर। तो एक कल्प में ऐसे करोड़ों कल्पों से हम सो के उठते हैं। ब्रह्मा भगवान के शरीर में लीन हो जाते हैं, फिर वापस उठते हैं, वापस लीन हो जाते हैं, उठते हैं। ऐसे करोड़ों साल चले जाते हैं हमारे, और उसके बाद अज्ञात सुकृति के कारण साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। हमें करोड़ों करोड़ों अब्बजों जन्मों के बाद ये सौभाग्यपूर्ण भगवत भक्ति करने योग्य मनुष्य जीवन मिला है। अभी सोचिए करोड़ों करोड़ों साल के बाद, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो इतना बड़ा मौका मिला है हमको। अगर ये मौका में भक्ति नहीं करेंगे, वापस भूतवा भूतवा प्रलयते, बारंबार विनाश होगा, फिर वापस हमारा सर्जन होगा, वापस विनाश होगा, सर्जन होगा, विनाश होगा, सर्जन होगा। तो ऐसा कोई बुक डिस्ट्रीब्यूटर हमारे पास आएगा, ये बुक ले लो, भगवत गीता, कृष्ण ले लो, भागवतम ले लो, तब हमारा मुक्ति का द्वार खुल जाता है। वो सुकृति बोलते हैं। जो कभी कभी भक्तों को प्रश्न होता है कि हम लोग इतनी भगवत गीता देते, ये देते, कोई पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, कैसे? हम सब बोलते हैं ना, भाई घर में पड़ी रहेगी तो वेस्ट जाएगा, है? हम तो वही चीज लेते हैं जो घर में काम आता है, वो भगवत गीता नहीं लेते हैं। लेकिन फिर भी वो सौभाग्य से लेता है तो उसकी अज्ञात सुकृति चालू हो गई, और उसका, क्योंकि वो भक्तों के संग में आया, साधु संग सर्वशास्त्र के, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है, क्षण का साधु संग। इसीलिए जो घर घर जाकर पुस्तक वितरण करना बहुत अच्छी सेवा है, वो बहुत अच्छी सेवा है, क्योंकि हम लोगों को मौका दे रहे, भाई आप लोग खरबों जन्मों से इस भवसागर में पड़े, जन्म मृत्यु फंसे हैं। आप लोग जागो, अभी हम आपको ये चीज दे रहे, अभी आपका अटका रहे हम। फील्ड्स विदाउट ब्रेक, गाड़ी में हम बैठे, फुल फास्ट जा ही रहे, रुक नहीं रहे। तो उनको रोकने के लिए भगवत भक्त उनको अपना ज्ञान देता है, भागवतम भगवत गीता देते हैं, तो वहां से उनका उद्धार शुरू होता है। इसीलिए वो इस जन्म में पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, दूसरा पढ़ेगा, तीसरा पढ़ेगा, हमारा कर्तव्य नहीं है। हमारा कर्तव्य है लोगों तक पहुंचाना। फिर श्रील प्रभुपाद उनको व्यवस्था करेंगे, भगवान कृष्ण उनकी व्यवस्था करेंगे, और वही लोग लेंगे जो भाग्यशाली और जिनकी अभी इस भौतिक जगत से छुट्टी होने वाली है, तो ही उनके हाथ में आएगा ना। कभी कभी हम घर पे जाते हैं तो ताला लगा रहता है, तो उनका अभी टाइम है। बेल मारते आते नहीं है, उनको टाइम है, और उनको करोड़ों जन्म सांप बिच्छू कुत्ता बिल्ली गधा भूत प्रेत सब बनना है। इसीलिए हम लोगों को ये प्रामाणिक स्रोत से सुनकर उसका उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना चाहिए। इसलिए हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं, घर घर जाकर प्रोग्राम करना है, अपने केंद्र पे बुला के उनको सिखाना है भक्ति। तो ये जो सीखेगा वो वापस अभी महाविष्णु के शरीर में नहीं जाएंगे। वो उनका यदि वो ये सीख के भक्ति नहीं करेगा तो जाना पड़ेगा उसको, हाँ। लेकिन वो जल्द ही भगवान के धाम जा सकता है यदि वो भक्ति करे तो सोचिए कि हम लोगों के नसीब को खोलने जा रहे हैं, हम लोगों को इस महान ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन लोग नहीं लेते हैं तो हमें दुख होता है। क्यों नहीं लेते? ये हम लोग इतना मौका देते हैं, क्यों नहीं लेते हैं? तो सोचिए हमारी भी ऐसी हालत है कि हमें भगवान ने इतना बढ़िया मौका दिया है कि एक ही जन्म में आप चले जाओ। जो लोग बुक्स लेंगे उनको शायद एक जन्म में हो सकता है, 10 जन्म हो सकता है,
शायद एक कल्प भी लग सकता है। एक कल्प कुछ नहीं है। ब्रह्मा जी का ये 43,20,000 उनको 1000 एक दिन ब्रह्मा जी का कुछ नहीं है, ये शाश्वत काल के समय में। पर जिनको हम देंगे उनका तो शुरू हो जाएगा, लेकिन हमारे लिए तो कंफर्मेशन है कि आप लोग यही जन्म में भगवत धाम जाएंगे। तो ये कंफर्मेशन हमको मिल रहा है, तो हमें तुरंत सावधान होकर भक्तिमय से हमें लगना चाहिए। और कोई कार्य नहीं, सिर्फ भक्तिमय सेवा। कैसे हो सकता है? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, यद करोषि यद अश्नासी यद जोशी ददासी यद तपस्यसी कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो भी तुम करते हो, जो खाते हो, जो दान देते हो, जो भी कुछ अर्पण करते हो, सब मुझे अर्पण करो। तो इस प्रकार हमें इस भक्ति के सिद्धांत को, भक्ति के विज्ञान को समझना है। और हमारी ये अभी और मृत्यु नहीं होना चाहिए, हमारा और मृत्यु नहीं होना चाहिए। तो ऐसा हम प्रयास कर सकते हैं। हो सकता है हमको दूसरा जन्म लेना पड़े, लेकिन हम कम से कम प्रयास तो करें, छोड़ नहीं देना। जैसे बहुत ठंड होती है, परसों गौर दामोदर प्रभु ने बोला प्रभु मैं थोड़ी सुस्ती लग रही है, मैं नहीं आऊँ। बोला नहीं प्रभु 1 घंटे में चले आएंगे हम, आओ। तो आ गए। ऐसा है, हम थोड़ी सुस्ती, अभी ये जन्म थोड़ा भोग लेते हैं, फिर अगले जन्म भी भक्ति तो करते हैं। नहीं, सृष्टि नहीं चलेगी। हम लोग हर रोज बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए शाम को जाते हैं, तो अगर थोड़ा सृष्टि आ गया, चलो कल जाते हैं, आज थकान लग रही है, तो खत्म, नहीं जा पाएंगे हम, है ना। ऐसा ही है भक्ति में, थोड़ी सृष्टि आ गई ना, सुषुप्ति, अभी बाद में करते हैं भक्ति, अभी थोड़ा कमा लेते हैं, पैसा बहुत कमा लेते हैं, अभी इतना कमा लेंगे कि फिर मैं पैसा बैंक में रखूंगा, उसका ब्याज आएगा, उससे मैं आराम से खाऊंगा, पूरा सेंटर पे पूरा दिन बैठा रहूंगा, भगवान का नाम लूंगा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता रहूंगा। ऐसा नहीं होगा। वो दिन कब आएगा? हम तो ये सोच रहे कि हम कल जिंदा रहेंगे, हम ये सोच के सब कार्य कर रहे हैं कि हम अवश्य कल जिंदा रहेंगे, अवश्य मेरा सब समस्या कल नहीं रहेगा। हम ऐसे भ्रम में हैं कि हमारी समस्या नहीं रहेगा। समस्या यही रहेगी, ये छोटी मोटी समस्या, मृत्यु के सामने सब समस्याएं छोटी छोटी है, ये टेम्पररी है। मैं हर बार बताता हूं एक एग्जांपल कि हम, क्या हुआ, मैं हर बार एक एग्जांपल बताता हूं कि हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो ट्रेन में बैठते हैं, थोड़ी अनकंफर्टेबल रहते हैं, थोड़ी हमको दिक्कत होती है, कोई बात नहीं, थोड़ी हमको दिक्कत होती है, तो हमको सहन करते हैं। इसी प्रकार अभी हमारी ये जर्नी बैक होम, बैक टू गॉड हेड है, भगवत धाम हम जा रहे हैं, हमारी ये मुसाफरी भगवत धाम की ओर है, तो अभी इसमें थोड़ा सा अगवड़ सहन करना है। तब देखिए ये द्वारका की स्त्रियों का कितना महान उपदेश है, वो समझती है। तो ये सब भगवत धाम जाएंगे, इतना समझते हैं जो लोग कि सृष्टि के पूर्व सिर्फ भगवान थे, शिव जी ब्रह्मा जी भी नहीं थे, हाँ, और सब जीवात्मा भगवान के अंदर प्रवेश कर लिया। महाविष्णु इतने बड़े हैं जो भगवान के एक अंश है। यस्यैक निश्वसित काल मथावलंब्यो जीवन तिलोम विलजा जगदंड नाथा विष्णु महान स यह ईश कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये महान महाविष्णु जो है, मैं उन आदि गोविंद भगवान को नमस्कार, सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके पूर्ण अंश महाविष्णु है। ब्रह्मांडों के सारे ब्रह्मा उनके दिव्य शरीर के रोमकूपों से उत्पन्न ब्रह्मांड के पश्चात उतने ही समय तक जीवित रहते हैं जितने में भगवान श्वास छोड़ते हैं। ये ब्रह्मा जी भी इतना ही जिंदा रहते जब भगवान महाविष्णु श्वास छोड़ते हैं, और भगवान ने श्वास ले लिया, सब जीवात्मा भगवान के अंदर। ये है। अभी ब्रह्मा जी के पास भी टाइम नहीं है ना, ब्रह्मा जी को भी बहुत बड़ा काम करना है, हमारे पास भी टाइम नहीं है, चींटी के पास भी टाइम नहीं है, वो भी दौड़ती रहती है, चींटी, कुत्ता, गधा, बिल्ली, किसी के पास टाइम नहीं है। देखो कोई बैठा नहीं है, हाँ? एक गाय के पास टाइम रहता है, वो बैठी रहती है। तो कहने का मेरा तात्पर्य, सब दौड़ते रहते हैं, लेकिन हमें किसके लिए दौड़ना है? इस
भव सागर को पार करने के लिए दौड़ना है। वापस हमें महाविष्णु के शरीर में नहीं जाना है, हमें भगवत धाम जाना है। इसके लिए हमें प्रयास करना है। हरे कृष्ण। कैसा होगा भगवत धाम, ये सब वर्णन आ रहा है, आएगा इसमें, भागवतम में आएगा। भगवान भगवत धाम में क्या है हम सोच भी नहीं सकते। हम यहाँ अमेरिका, जर्मनी सब जाने के लिए सोच रहे हैं, कुछ नहीं है। कनाडा कुछ नहीं है, उससे भगवत धाम के सामने उसका कुछ वैल्यू ही नहीं है। फिर भी हम वहां जाना चाहते हैं, भगवत धाम नहीं जाना चाहते। तो प्रयास करो सब भक्त जो सुनते हैं, जो यहाँ बैठे हैं, हम सब लोग प्रयास करते हैं कि इस प्रकार प्रामाणिक स्रोत से सुनकर, प्रामाणिक गुरु के माध्यम से हम लोग भगवत भक्ति करें और भगवत धाम जाएं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।